वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात, और इस मुलाकात में ये फ़ैसला कि जब तक CCI फ़ैसला करे तब तक कैनालों की तामीर रोकी जा रही है। सिंध की आवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया है। 24 अप्रैल को PM हाउस में होने वाली एज लाइव टॉक को सिंध की आवाम मानने को तैयार नहीं, वाज़े ऐलान कर दिया कि तुम पर एतबार नहीं। सिंध की वो जमात जिसे ये ज़ौम था कि वही सिंध की आवाम की नब्ज़ शनास है, आम आदमी अब उसे अपने करीब भी फटकने नहीं दे रहा। सिंध पंजाब बॉर्डर पर बबरलो के मकाम पर जारी धरने को ख़त्म करने से इनकार कर दिया गया है। धरने की रहनुमाई करने वाले वकील आमिर विड़ाइच ने वाज़े ऐलान कर दिया है कि कैनालों की तामीर रोकने का नोटिफिकेशन लाओ, फिर धरना ख़त्म होगा। कारपोरेट फार्मिंग के लिए दी गई ज़मीनें मनसूख करो तो बात होगी। आमिर ने सिंध की आवाम को अपील की है कि वो कल धरने में पहुँचें, क्योंकि हम तब ही बच सकते हैं जब हमारा दरिया बचेगा। सैयद ज़ैन शाह, अवामी तहरीक, अयाज लतीफ़ पलीजो, JUI, जुल्फ़कार जूनियर समेत तमाम जमातें जो सेव इंडस के नाम से बनाए गए एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हैं, उन्होंने भी वाज़े कर दिया है कि कोई तहरीक ख़त्म नहीं होगी। इरसा की जानिब से इजाफ़ी पानी की दस्तयाबी का नोटिफिकेशन वापस करो। 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर के मिनट्स को रिवर्स करो। कैनाल की तामीर रोकने के लिए लेटर जारी करो। पीपल्स पार्टी जो खुद को सिंध की आवाम का मालिक कहती रही, आम लोग अब उस पर क्यों एतबार करने के लिए तैयार नहीं? क्यों मुल्क के वज़ीर आज़म की बात पर सिंध के लोग एतबार नहीं कर रहे? ये बात आलम आश्कार है कि सियासी जमातें राय साजी करती हैं, लोगों को कायल करती हैं कि उनको किस तरफ चलना और किस तरफ नहीं चलना चाहिए। लेकिन 24 अप्रैल वाली PM और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की TV टॉक में की गई बातों को मुस्तरद कर दिया गया, इस पर उनको गौर करना चाहिए। लेकिन ये हमारा काम नहीं कि हम उन्हें तजावीज़ देते फिरें। हम तो बात करेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग वाज़े कह रहे हैं कि 24 अप्रैल को होने वाला ऐलान असल में दूसरा 8 जुलाई है। CCI के नाम पर मामले को टालने की कोशिश की गई ताकि पंजाब के बॉर्डर खुल जाएं और ज़िंदगी मामूल पर आ जाए। अंदाज़ा करें कि धोखेबाजियों की फहरिस्त कितनी तवील है कि लोग कहते हैं कि अब तुम पर एतबार नहीं। अवाम की इस राय से वाज़े हो गया है कि दोनों जमातें लोगों का एतबार गंवा चुकी हैं। सेव इंडस कमेटी के इस ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ गए हैं, बल्कि पंजाब और दीगर सूबों की तरफ रसद के खुलने के इम्कानात भी फ़िलहाल ख़त्म हो गए हैं। 24 अप्रैल की शहबाज बिलावल टॉक के बाद इस मुलाकात का जो एलामिया जारी किया गया, उसने आम आदमी के शुकूक में मज़ीद इजाफा कर दिया है, क्योंकि कैनालों की तामीर को रुकवाने के दावेदार पीपल्स पार्टी ज़राअत और सूबे के अंदर वाटर मैनेजमेंट भी वफाक के हवाले करके आ गई है। ये दोनों सब्जेक्ट सूबों के हैं, लेकिन क्योंकि एक बड़े अरसे से 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिशें नाकाम हुई हैं, तो खुराक की कमी के नाम पर, ज़राअत और वाटर मैनेजमेंट के नाम पर पानी के मामलात भी शहबाज शरीफ के हवाले कर दिए गए हैं। मादनियात के मामले पर पहले ही फटा जारी है। आईनी तरमीम को रोल बैक करने की नाकाम कोशिशों के बाद इस जमात ने दूसरे जुगाड़ को कामयाब बना दिया है। आईनी तरमीम रोल बैक हो न हो, इस्टेब्लिशमेंट का काम हो चुका है। मादनियात के नाम पर कारूंजर और दीगर असासों पर भी अब सिंध का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिंध के मामलात में हुकूमत के सामने एक फरीक बन जाएगी, जो खुराक के नाम पर, अपनी फसलों के लिए वाटर मैनेजमेंट के नाम पर ली गई ज़मीनों के लिए इजाफी पानी लेगी, मादनियात कंट्रोल करेगी, ज़राअत और उससे मुंसलिक बाकी तमाम सब्जेक्ट भी उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में लोग बिलावल और शहबाज पर कैसे एतबार करें? लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ से हमारा शिकवा या झगड़ा नहीं बनता।
क्योंकि वो मुल्क की नहीं पंजाब की नुमाइंदगी करता है, वही उसका हल्का है, वो अमली तौर पर क्लियर भी है। पीपल्स पार्टी का क्या किया जाए जो एक तरफ कैनालों की तामीर के खिलाफ नारे लगाती है तो दूसरी तरफ कैनालों की तामीर का फैसला मनसूख कराने के बजाय आर्जी तौर पर मुलतवी करा के आई है। ज़राअत और वाटर मैनेजमेंट भी उसके बदले में दे आई। पानी की दस्तयाबी के इरसा के सर्टिफिकेट पर कोई बात नहीं हुई। लोगों का गुस्सा इसलिए जायज़ है कि बिलावल और शहबाज टीवी टॉक करके समझे कि मामला हल हो गया है। वफाकी हुकूमत पर हिमायत वापस लेने की तलवार हट गई। पीपल्स पार्टी जश्न मनाने में मसरूफ़ है, लेकिन जो मुआहदा हुआ है वो कतई सिंध के अवाम के हक़ में नहीं है, क्योंकि फ़ैसला किया गया है कि CCI में बाहमी मुशावरत से फ़ैसले होंगे। लेकिन कल अगर कोई और हुकूमत आए और वो आइनी तौर पर अक्सरियती राय के तहत फ़ैसले करे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी क्या करेगी? सवाल तो ये बनता है कि जिस वक्त CCI की फार्मेशन हुई उस वक्त सदर जरदारी ने एक बहुत बड़े और अहम इत्तेहादी होने के बावजूद उस पर एतराज़ात क्यों नहीं उठाए? सिंध की आवाम की कैनाल मुखालिफ पुरअमन जदोजहद ने इस पूरे हाइब्रिड प्लस निज़ाम के कपड़े उतार कर रख दिए हैं। इमरान खान को सिस्टम से बाहर करने के लिए जितने भी इक़दामात उठाए गए वो सारे कामयाबी से मुकम्मल हुए, लेकिन कैनालों की तामीर के मामले पर सिंध में जो चिंगारी भड़की उसने सारे प्लान को बर्बाद करके रख दिया है। वो जो कहते थे कि जरदारी की सियासत पर PhD होनी चाहिए, वो PhD नहीं बल्कि फतफत थी जिस पर अब सारे रो रहे हैं।